गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनका कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने हमें गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। भारतीय संस्कृति में शिव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भारतीय संस्कृति में शिव। शिव की अवधारणा स्वयं में विशिष्ट है। भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। मानवीय गुणों के प्रकटीकरण एवं मानवीय गुणों को विकसित कर दैवीय गुणों से युक्त करने तथा जीव भाव का रूपांतरण शिव भाव में करने की अनुपम विधा देने का श्रेय भारतीय अध्यात्म को है। इस आध्यात्मिक ज्ञान के आलोक स्तंभ हैं शिव। समस्त शक्तियों के जनक हैं शिव। जो भी शक्ति है वह शिव की ही है। जगत की सृष्टि, पालन और लय की संचालिका शक्ति शिव की ही इच्छा है। यह शक्ति शिवस्य शक्ति। इस जगत में जो कुछ भी चर अचर, स्थूल, सूक्ष्म, जड़ एवं चेतन है, सबके परम नियंता शिव हैं। इस रूप में उन्हें महेश्वर कहा गया है। भारतीय संस्कृति में शिव की परिकल्पना अद्भुत है, अनुपम है। शिव के 5 मुख माने गए हैं। वे अघोर हैं, सधोजात हैं, वामदेव हैं, तत्पुरुष हैं और ईशान हैं। महाभूत भी 5 हैं, क्षिति, जल, अग्नि, वायु और गगन। उल्लेखनीय है कि भारत के प्राचीनतम देवता हैं शिव और उनके 5 नामों में एक नाम है सधोजात, यानी जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। यह गौरतलब है कि जहाँ एक ओर कहा जा रहा है कि शिव प्राचीनतम देवता है, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि वे ऐसे देवता हैं जो चिर नवीन हैं। शिव प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय है। शिव हमारी संस्कृति है। एक और प्राचीनता की प्रतिमूर्ति है तो दूसरी ओर आवर्चीन भी। विश्व की सर्वाधिक पुरातन सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके देवता पशुपति मोहनजोदड़ो से प्राप्त की सेल खड़ी की मोहरें प्रोटो शिव से सामीप्य रखती हैं। उन मोहरों पर एक श्रृंगी लिंग रूपी देवता है, जिसके चारों ओर बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी है। पशुओं से उनका विशेष लगाव है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि हमारा लगाव जिससे रहता है, मानव मन उसे विशेष समझता है। तत्कालीन परिवेश ऐसा था जहाँ संभवतः ज़्यादा शक्तिशाली जीवों और जानवरों की आवश्यकता मानव सभ्यता को थी। ईसा के लगभग 6-7 हजार वर्ष पूर्व मानव ने खेती के विज्ञान को समझ लिया था। कृषि कार्यों में शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता अधिक रहती है। ऐसे में जानवरों की रक्षा महत्वपूर्ण थी। पशुपति स्वयं अर्ध पशु की आकृति के थे। उन्हें एक सींग के साथ दर्शाया गया है। भगवान शिव से हमारी संस्कृति कभी अलग ही नहीं हो सकती। वैसे भी सभ्यताओं का अवसान होता है, संस्कृति का नहीं। यह अविरल अजस्र धारा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरित होती रहती है। हमारी संस्कृति में शिव है या शिव में हमारी संस्कृति समाहित है। यही हम भारतीयों का सांस्कृतिक प्रतिपाद्य है, जिससे कभी भी हम अलग नहीं हो सके और ना हो पाएंगे। विमुक्ता और विकर्षण किसी परंपरा या वाद से हो सकता है, आजीविका से हो सकता है, पर हमारी सोच से नहीं हो सकता। जीवन जीने की कला से नहीं हो सकता। शिव हमें जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। शिव के सहस्त्र रूप हमें उनके जैसा बनने को प्रेरित करते हैं। बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। प्रेमी हो तो शिव जैसा। विश्व को प्रेम और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले शिव हैं। पौराणिक कहानियाँ और शास्त्र बताते हैं कि शिव से बड़ा प्रेमी नहीं, उससे बड़ा आसक्त नहीं। दूसरी ओर वही शिव अघोर हैं, शमशानी हैं और निहंगी हैं, जो पूरी सृष्टि के सृष्टा हैं, पर वस्त्र के नाम पर उनके पास चर्म छाल है। संसार का समाजशास्त्र शिव है। भगवान शिव का पारिवारिक रूप भी यही दर्शाता है, जहाँ बाघ, बैल, मोर और सांप एक साथ रहकर सामाजिक समरसता का रूप बनाते हैं, सौहार्द का नाम मानक प्रस्तुत करते हैं। अर्थशास्त्र शिव है।
अत्यंत न्यूनता में रहने का संदेश शिव देते हैं। अर्थशास्त्र जैसे आधुनिक सिद्धांत भी शिव के समुच्च हैं। अत्यंत न्यूनतम आवश्यकताओं में कैसे जीवन यापन किया जा सकता है, यह विज्ञान शिव से ही निःशर्त है। वे सामान्य जन से भी अति सामान्य है। महादेव का मानवीकरण हमें सिखाता है कि हम इंद्रियों के दास न होकर भगवान शिव की तरह संयमी जीवन व्यतीत करें और जीवन को सुखमय बनाएं। इतिहास के हर दौर में मिथकीय नायक की तरह शिव अपने विभिन्न प्रतीकों के साथ सांस्कृतिक परिवेश में उभरते हैं। शिव के प्रति भक्ति धारा से कालक्रम में आगम और तंत्र की धारा का विकास हुआ। फलतः आज भी शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं अर्चना का जन सामान्य में बृहद पैमाने पर प्रचलन है। लौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, सुगम दुर्गम स्थानों पर स्थित शिव मंदिरों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु जाते हुए लोग इस तथ्य के प्रमाण हैं कि वह शिव मात्र एक विचार नहीं, अपितु ऐसी भाव सत्ता है जो जनमानस के दिलों में उतर गए हैं। यह शिव के प्रति प्रेम का ही परिचायक है कि अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, बच्चे बूढ़े, स्वस्थ बीमार सभी कंधे पर कांवर लेकर बोल बम का उद्घोष करते हुए शिव मंदिरों की ओर चल पड़ते हैं। शिव मानव जीवन के हर क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर आसीन है। देवों के देव, असुरों के आराध्य, गृहस्थों के आदर्श, उमा महेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर एवं शमशानी शिव के जनमानस का जुड़ाव प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। शिव की उपासना के दो स्पष्ट रूपों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। एक है दार्शनिक आधारशिला पर आधारित एवं मूलक, दूसरी है शिवोपासना की लोक प्रचलित मान्यताओं एवं विश्वासों पर प्रतिष्ठित। उपासना पद्धति लोक प्रचलित उपासना भक्ति मूलक है। यहाँ भक्ति की प्रधानता है। शिव के ओढ़रदानी आशुतोष स्वरूप को उनका महान स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप में उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशिष्ट पद्धति को अपनाने की जरूरत नहीं है। कहीं गाल बजाकर, कहीं जल चढ़ाकर, कहीं कांवर में जल लेकर नंगे पांव मेलों चलकर उन्हें जल चढ़ाने की परंपरा दर्शाती है कि शिव बड़े दयालु हैं, सहज हैं, उनकी दया आसानी से प्राप्त हो जाती है। कहावत ही बन गई, भगवान भगत के बस में है, भगवान भगत के बस में। शिव को प्रसन्न करने और उनसे मनोवांछित वर की प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले व्रत, उपवास आदि कर्मकांडीय विधानों के मूल में शिव की आराधना का भाव ही मूलतः निहित है। लोक कथाओं में शिव के विकराल शत्रु विनाशक रौद्र रूप का वर्णन जीवांत है। शिव जादू टोना एवं तंत्र मंत्र के सावर मंत्रों को बनाने वाले देवता के रूप में भी जनमानस में है। शिव को समाज ने अपनी सुविधा और आवश्यकता अनुसार ढाल लिया। हड़प्पा के लोगों ने जैसे उन्हें पशुधनों का रक्षक माना, जिससे वे पशुपति कहलाए। वेदों ने उन्हें रुद्र माना। आगे चलकर शिव को शंकर के रूप में स्थापित किया। ऋग्वेद के रुद्र मध्यम श्रेणी के देवता हैं। उन्हें विनाशकारी, रुलाने वाला और विद्युत के समान प्रचंड अग्नि का प्रतीक माना गया है। वेदों ने उन्हें मृत्यु का देवता माना, जिससे वे मृत्युंजय कहलाए। हमारे समाज की हर क्रिया में वे घुले मिले रहे, तभी तो उन्हें सधोजात यानी अभी का जन्मा हुआ कहा जाता है। वही शिव को अजन्मा और स्वयंभू भी कहा गया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।